नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। शुरू किया जाएगा मिशन ओलंपिक। ओलंपिक में हिस्सा लेने की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए सरकार की ओर से मिशन ओलंपिक शुरू किया जा रहा है। इसके लिए 50 युवाओं को चयन के लिए ट्रेन किया जाएगा। इसके लिए राजधानी जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार किया जाएगा। लड़कियों के लिए 25-25 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स सेंटर्स बनाए जाएंगे। आईपीएससी जल्द जारी करेगा रोजगार कैलेंडर। युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी किया जाएगा। करीब 20,000 युवाओं को गाइड हॉस्पिटैलिटी की ट्रेनिंग दी जाएगी। अल्प आय वर्ग और सीमांत किसानों के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी। पहली से 8वीं के सभी छात्र और 9वीं से 12वीं की छात्राओं को 1,000 रुपए मिलेंगे। इसमें 70 लाख स्टूडेंट्स को लाभ मिलेगा। सरकार ने 70,000 नई भर्तियों की घोषणा की। 20,000 गांव में होगी पानी की व्यवस्था। बजट में मिली मंजूरी। बजट में बड़ी घोषणा। अगले 4 वर्षों में 20,000 गांव में 5 लाख जल संचयन संरचनाएं बनाने के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान थी, जिसके लिए 11,200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकास के क्षेत्रीय संतुलन को सुनिश्चित करने के लिए अस्पताल, प्रशासनिक भवन, अतिरिक्त कॉलेजों, स्कूलों की स्थापना और उन्नयन के लिए 1,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए बनेगी टास्क फोर्स। दिया कुमारी ने कहा कि अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स बनेगी। बकाया वैट के मामलों के लिए 31 जुलाई तक के लिए एमनेस्टी योजना चलाई जाएगी। निवेशकों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन और सभी जिलों में 24 घंटे काम करने वाले आदर्श स्टेशन शुरू किए जाएंगे। चीनी और गुड़ पर मंडी शुल्क समाप्त। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कई घोषणाएं की। राजस्थान इकोनॉमी रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन करने के साथ चीनी और गुड़ पर मंडी शुल्क को समाप्त किया। ये व्यापारियों की लंबे समय से मांग थी, जो अब पूरी होने जा रही है। लैंड टैक्स की समाप्ति को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया। शिक्षा के क्षेत्र में कई घोषणाएं। केजी से लेकर पीजी तक निःशुल्क होगी शिक्षा। दिया कुमारी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रदेश में शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाया जाएगा। लघु सीमांत किसानों के बच्चों के लिए केजी से लेकर पीजी तक निःशुल्क शिक्षा होगी। स्कूल भवनों की मरम्मत और टॉयलेट निर्माण के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को कक्षा 1 से 8वीं तक के समस्त छात्रों और कक्षा 9वीं से 12वीं तक छात्राओं को 1,000 रुपए प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। प्रदेश के 70 लाख छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। रेहड़ी पटरी वालों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की घोषणा। राजस्थान के वित्त मंत्री ने मजदूरों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की घोषणा की। संविधान के अनुच्छेद 116 के तहत बजट स्वीकृत होने तक सीमित अवधि के लिए आवश्यक सरकारी व्यय को पूरा करने के लिए लेखानुदान प्रस्तुत किया जाता है। ये कुल अनुमान के छठे हिस्से के बराबर राशि पर कुछ महीनों के लिए प्रदान किया जाता है। अब खुद से शादी करने वाले जोड़ों की सुरक्षा करेगी पुलिस। अपनी मर्जी से शादी करने वाले बालिग लड़के लड़कियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर और नोडल अधिकारियों के नंबर जारी किए हैं, जहां संपर्क करने पर उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी। साथ ही पुलिस ने उनकी मदद करेगी। नोडल अधिकारी श्वेता धनखड़ ने बताया कि बालिग पुरुष और महिला की स्वेच्छा से विवाह करने के बाद परिवारजन और जाति समाज के लोगों द्वारा परेशान करने या अनुचित कार्यवाही करने पर पीड़ित युगल राज्य स्तरीय हेल्पलाइन नंबर 8764871150 या उनके मोबाइल 9413179228 और सैक नोडल अधिकारी नवीता खोकर से मोबाइल नंबर 9468952828 पर संपर्क कर सकते हैं। शिक्षकों के तबादले नहीं होंगे। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत ने लगाया वादा खिलाफी का आरोप। राजस्थान में 10 दिनों के लिए तबादलों से रोक हटाई है। 10 फरवरी से 20 फरवरी तक सभी विभागों में तबादले हो सकेंगे, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इनके दायरे में 3rd ग्रेड के शिक्षक नहीं आएंगे, यानी तबादलों पर रोक रहेगी। प्रदेश के 3rd ग्रेड शिक्षक काफी समय से तबादलों से रोक हटाने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए शिक्षकों ने पिछली गहलोत सरकार में धरना प्रदर्शन भी किया था, लेकिन सरकार ने तबादला नहीं किया। शिक्षकों को उम्मीद थी कि नई सरकार तबादलों से बैन हटाएगी, लेकिन उनको एक बार फिर मायूस होना पड़ा है। कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को मिलेगी सरकारी नौकरी। कोरोना में अपने माता पिता को खो देने वाले लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। दरअसल राजस्थान सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर बनाए गए कानून में संशोधन किया है। कार्मिक विभाग ने नियम में बदलाव कर अब पे मैट्रिक्स के लेवल 9 तक के पदों पर नियुक्ति देने का आदेश जारी किया है।
जयपुर में मेट्रो का होगा विस्तार, सड़कों के लिए खर्च होंगे 1500 करोड़। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने जयपुर मेट्रो फेज 2 में बड़ा बदलाव किया है। अब तक सीतापुरा से अंबाबाड़ी तक प्रस्तावित मेट्रो को विद्याधर नगर तक चलाने की घोषणा की है। इसकी घोषणा गुरुवार को राजस्थान विधानसभा में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने की। अंतरिम बजट पेश करते समय दिया कुमारी ने जयपुर में प्रस्तावित मेट्रो फेज 2 के नए रूट की डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही ईआरसीपी का बजट बढ़ाया। 200 करोड़ के प्रावधान को लेकर पुलिस होगी मॉडर्न। 100 करोड़ से महाराणा प्रताप सर्किट बनेगा। चिरंजीवी योजना का नाम बदलकर आयुष्मान योजना किया गया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 150 रुपए का इजाफा। राजस्थान में बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन में 150 रुपए का इजाफा किया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन अब 1000 की जगह 1150 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा बुजुर्गों का रोडवेज किराया भी अब 50% की छूट मिलेगी। अब तक ये छूट 30% थी। कर्मचारियों को डीपीसी में 2 साल की छूट मिलेगी। 70,000 पदों पर भर्तियों के साथ रोजगार मेलों की घोषणा। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए भी राज्य सरकार की ओर से सरकारी नौकरी की घोषणा की गई। लेखानुदान पेश करते हुए दिया कुमारी ने 70,000 पदों पर भर्तियों की घोषणा की है। साथ ही कहा है कि हर जिले में रोजगार मेले लगाए जाएंगे ताकि निजी क्षेत्र में भी ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया जा सके। लखपति दीदी योजना के तहत मिलेगी 1 लाख रुपए सेविंग बॉन्ड। बजट के दौरान बताया गया कि लाडू प्रोत्साहन योजना के तहत 5 लाख परिवारों की आय को 1 लाख से ज्यादा बढ़ाया जाएगा। लाडू प्रोत्साहन योजना के तहत गरीब परिवार में बेटी पैदा होने पर 1 लाख रुपए सेविंग बॉन्ड मिलेगा। रोहित पांड्या ने एक दूसरे को इंस्टा से किया अनफॉलो। आईपीएल 2024 में एमआई की कप्तानी से रोहित शर्मा को हटाकर हार्दिक पांड्या को कप्तान बना दिया गया है। इस बीच एक खबर वायरल हो रही है कि रोहित और पांड्या ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया है। सोशल मीडिया में एक स्क्रीनशॉट शेयर किया जा रहा है। इस स्क्रीनशॉट के मुताबिक दोनों पहले एक दूसरे को फॉलो करते थे, लेकिन अब अनफॉलो कर दिया है।